हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे। आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। मुख्यमंत्री का सीधा सीधा नजरिया ये है कि जो इस्लामी और शरई उसूल हैं उनको खत्म किया जाए। भाई आपको जब मुसलमानों का मुफ्ती ही बनना है तो आपको जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी आपको छोड़ देनी चाहिए। हमारी अगर किसी शरीयत में, इस्लामी शरीयत में वो दखल अंदाजी कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान का हो या दुनिया के किसी कोने का हो उसमें बर्दाश्त नहीं करता है। असम में छिड़ी ये कैसी रार है? निशाने पर क्यों असम की हिमंता सरकार है? आखिर क्यों विरोधों की भरमार है? जवाब सिर्फ एक है, हिमंता सरकार का नया मुस्लिम मैरिज बिल काफी असरदार है। असम में मुस्लिम विवाह पर जो नया मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 आया है, उसमें निकाह का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं करेगा, काजी के बदले सरकार करेगी। असम में बाल विवाह 100% अवैध होगा, नाबालिगों की शादी अब रजिस्टर नहीं होगी। देखिए, हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे। आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का भी मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो बेसिकली यही दो प्रोविजन है। असम की हिमंता सरकार के इस बिल से काजी की छुट्टी हो जाएगी। मैरिज रजिस्ट्रेशन अब काजी का काम नहीं रहेगा। यानी असम में अगर मियां बीवी राजी तो सरकार बनेगी काजी। लेकिन बाल विवाह अब 100% बंद है। हिमंता सरकार के इस नए बिल से बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि बाली उम्र यानी नाबालिग मुस्लिम लड़कियों के साथ निकाह पर फुल स्टॉप लग गया है। मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 में दो विशेष प्रावधान हैं। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी। दूसरा, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का कहना है कि असम में अब काजी नाबालिग लड़कियों की शादियां रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे। पहले ऐसा होता था, लेकिन नए बिल के प्रावधान के मुताबिक निकाह के तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ शादी के रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में बदलाव किया गया है। यानी शादी और तलाक अब सिर्फ मैरिज रजिस्ट्रार के दफ्तर में हुआ करेंगे। कैबिनेट से बिल पर हरी झंडी मिलने के बाद हिमंता सरकार ने इस बिल को असम की विधानसभा में पेश कर दिया है, जिसकी वजह से मुस्लिम मौलानाओं से लेकर पूरा विपक्ष बिल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। मौलाना तो एक कदम आगे बढ़कर वार्निंग दे रहे हैं। इस नए बिल में उनको इस्लाम या शरीयत की मुखालफत नजर आ रही है। आरोप लग रहे हैं कि हिमंता बिश्व शर्मा ऐसे फैसले कर मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं। आसाम के वजीर आला हेमंत कुमार बिश्व शर्मा रोजाना मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उनको टेंशन देने के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाने की बात करते हैं या बयान देते हैं जिससे पूरे सूबे में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। हर वो दिन मुसलमानों के खिलाफ एक नया शगुफा छोड़ते हैं। मुख्यमंत्री का सीधा सीधा नजरिया यह है कि जो इस्लामी और शरई उसूल हैं उनको खत्म किया जाए और इसी बहाने मुसलमानों को परेशान हिरासा किया जाए। आगे बढ़ें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मुस्लिम लड़की 15 साल के बाद शादी कर सकती है। वहीं भारत के कानून में 18 साल से कम बच्चों को नाबालिग माना जाता है। अब तक काजी मुस्लिम समुदाय के लोगों की शादियां रजिस्टर्ड करते थे, लेकिन अब असम में ऐसा नहीं होगा। भाई आपको जब मुसलमानों का मुफ्ती ही बनना है तो आपको जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी आपको छोड़ देनी चाहिए। उनको बिना देर किए हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें मुसलमानों के खिलाफ लग जाना चाहिए। कम से कम संविधान की लाज तो बचेगी, संविधान की इज्जत तो बचेगी। तो संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर आप एक समुदाय को इस तरह से टारगेट कर रहे हो। आप
मतलब निकाह काजी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, कौन कराएगा? हमारे मजहब में ज्यादा मदाखलत करने का आपको शौक है, अपना मजहब हम पर क्यों थोपना चाहते हो आप? इससे पहले जुलाई में हिमंता सरकार की कैबिनेट ने असम मुस्लिम निकाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को हटाकर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन लॉ को लाने के लिए एक बिल को मंजूरी दी थी। नए बिल को समझने के लिए पहले इससे जुड़े पूरे कानून को समझना होगा। 90 साल पहले अंग्रेजों के दौर में असम मुस्लिम निकाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 तैयार हुआ था। 1935 के कानून में निकाह और तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन का जिक्र किया गया था। इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक बनाया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि 1935 के कानून में विशेष स्थिति में कम उम्र में निकाह करने की अनुमति दी जाती थी। यह अधिनियम मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करता था। साल 2010 में इसे बदलाव किया गया और रजिस्ट्रेशन को ऐच्छिक न रखकर अनिवार्य किया गया। अनिवार्य शर्त थी कि राज्य में निकाह और तलाक के लिए होने वाले रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी किसी मुस्लिम व्यक्ति को दी जाए और इस तरह काजी ही रजिस्ट्रेशन कराते आ रहे थे। आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को महर मिलेगा। तो फिर ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है, ये महर देना दुल्हन को। वहां पर बीजेपी की हुकूमत ने ये वो कानून को बंद कर दिया और कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नए विधेयक के कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही घमासान तेज हो गया है। विधेयक के सदन में आते ही मुसलमानों का ठेकेदार समझने वाले तमाम मौलाना विरोध में खड़े हो गए हैं। हिमंता सरकार के इस फैसले पर सियासत तेज हो गई है। तथा कथित मुस्लिम पैरोकार ने फैसले को मुसलमानों के खिलाफ बताना शुरू कर दिया है। ये लोग हर रोज एक नया शोधा छोड़ रहे हैं। इनके पास और कुछ नहीं है। ये वोट लेकर इसलिए नहीं गए हैं कि ये इस तरह का काम करें। मुद्दों पे बात नहीं करते, मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की चीज़ें ये उठाते हैं और उसको वो जो है गुमराह करते हैं आवाम को, पब्लिक को, और परेशान करते हैं। हालांकि उससे होता कुछ नहीं है। वो करना चाहेंगे तो करें, उससे हम पे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमारी अगर किसी शरीयत में, इस्लामी शरीयत में वो दखलअंदाजी कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान का हो या दुनिया के किसी कोने का हो, उसमें बर्दाश्त नहीं करता है। बेध्यान रखिए। बड़ा सवाल है, क्या नए बिल को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं? क्या इस बिल को लेकर मुस्लिम आबादी को गुमराह किया जा रहा है? सवाल यह भी कि बाल विवाह पर अगर ब्रेक लगेगा तो क्या इसका फायदा मुस्लिम समुदाय को नहीं मिलेगा? ऐसे में आगे बढ़ने से पहले इस बिल से जुड़े हर कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। सवाल है, नए बिल के कानून बन जाने के बाद क्या होगा? जवाब है, निकाह का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं करा सकेंगे। अगला सवाल है, अब निकाह का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो इसका जवाब है, निकाह का रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी। फिर सवाल उठता है, क्या इससे बाल विवाह पर रोक लगेगी? जवाब है, बाल विवाह अवैध है, अब बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल है, क्या निकाह की रस्मों पर असर पड़ेगा? जवाब है, कोई असर नहीं, सब कुछ पहले की तरह होंगी। आखिरी सवाल, अब तलाक कैसे होगा? तो इसका जवाब है, तलाक के लिए अब कोर्ट जाना होगा। पिछले महीने ही हिमंता सरकार की कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह अधिनियम 1935 को रद्द करने की मंजूरी दी थी। अब हिमंता सरकार कुरीतियों को हटाने और मुसलमानों के जीवन को सुधारने के लिए नया विधेयक लाई है, लेकिन विपक्षी दलों को इसमें भी हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है। आसाम के जितने भी मुद्दे हैं वो केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, हलाल प्रोटेक्ट, इन्हीं सब के इर्द गिर्द आसाम की राजनीति घूमती रहती है। और जहां तक मुस्लिम विवाह के पंजीकरण का सवाल है तो उस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आसाम में या देश में भारतीय जनता पार्टी के पास केवल मुद्दे भटकाने वाले हैं। रोजगार के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं, किसान मजदूर के लिए कुछ नहीं है। आसाम की सरकार भी उसी राह पे है जिस राह पे भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार है। सवाल है, अगर बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है तो फिर इसका विरोध क्यों है? विवाह का पंजीकरण अगर सरकार करेगी तो इसमें क्या दिक्कत है? निकाह का रजिस्ट्रेशन काजी से कराने पर अगर रोक लगेगी तो ये कैसे इस्लाम में दखल है? इसे मुस्लिम समाज के लोगों से जान लेते हैं। ये तो अच्छी बात है ना, ये एक रिकॉर्ड हो जाएगा और बेवजह तलाकें नहीं होंगी।
क्या कहते हैं, जो जिसको भी तलाक देनी होगी तो वो पहले एप्लीकेशन देगा, उसके बाद एक पूरा प्रोसीडिंग होगा। जिस तरीके से क्या कहते हैं कानून आए हुए हैं कि भाई आपको तलाक देनी है तो उस तलाक का तरीके को फॉलो करना है। जैसा कि कुरान में अल्लाह का हुक्म भी है कि आप एक साथ किसी को तलाक नहीं दे सकते। जो है वो अच्छे तरीके से उसको पता है किस तरह क्या निकाह के क्या उसूल होते हैं, निकाह किस तरह करवाया जाता है, सब कुछ काजी को नॉलेज होने के बाद में ही अपॉइंट किया जाता है। जब आप काजी को ही हटा देंगे, किसी दूसरे को आप अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसको वो चीज़ नहीं पता कि शरीयत में क्या क्या है।